जब मैं लद्दाख के व्लॉग्स देख रही थी, मोस्टली वीडियोस वर टॉकिंग अबाउट स्टे आइटिनरी एंड कॉस्ट. आई थॉट ऑफ एडिंग समथिंग व्हिच सरप्राइज्ड मी ऑन लद्दाख एंड वेरी इंपॉर्टेंट preparation checklist because Ladakh can become anytime a nightmare from a dreamy postcard if you do not know about these preparations and surprises. Hello people, this is me Pragya Sharma exploring new ways of living and I am here to share my 12 days of Leh Ladakh experience during the Operation Sindoor performed by Indian Armed Force on Pakistan. वीडियो थोड़ी लंबी होगी बिकॉज बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, जैसे कि कितने दिन की ट्रिप होने चाहिए, बाइक रेंटल्स, हाउ टू सेव फ्रॉम AMS, 11 डेज में कहाँ घूम सकते हैं, क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए लद्दाख जाने के लिए, कुछ सरप्राइजेस जो लद्दाख आपको जरूर देगा, काफी शॉकिंग थे वो मेरे लिए, एंड सो मच मोर. Watch this video till the end to gather the information as much as possible like always, and now rock and roll. Let's talk about the itinerary first, and this is how we started. I left solo from home and joined a travel content creator and his friend, and we three decided to do a bike trip which was pre-planned and covered these places. Day 1, I arrived in Leh after completing 12 hours of journey from Bhopal to Leh via Delhi. काफी सुना था लेह की फ्लाइट के बारे में, मैंने विंडो सीट के लिए रिक्वेस्ट किया और लकीली I got it. दिल्ली टू ले मॉर्निंग की फ्लाइट थी, मुझे लगा मस्त सनराइज देखूंगी, बट द व्यू आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन वाज नॉट एज एक्सपेक्टेड. अब या तो मैं स्क्रैची मिरर को ब्लेम कर सकती हूँ, या तो ये सनलाइट को, या फिर अपनी किस्मत को, बट किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी बिकॉज रिटर्न फ्लाइट में मस्त व्यू मिला था. लेह का एयरपोर्ट काफी छोटा सा है, ये एक डिफेंस एयरपोर्ट है तो फ्लाइट ज्यादा रुकती नहीं है. अराइवल पे कुछ भी फैंसी नहीं है, सिंपल है, यहाँ आओ, अपना बैग उठाओ और बाहर निकलो. बाहर निकलते ही आपको टैक्सी ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि यूनियन के रेट्स पे लगते हैं. हमें जाना था लेह market because we decided to stay there in any of the hostels. Airport to Leh का distance around 4.5 kilometers है. यूनियन वाले चार्ज कर रहे थे अराउंड 500 to 600. हमने वो ऑप्शन डिच किया. एयरपोर्ट के बाहर निकले, लोकल्स ने बताया बस आएगी, वो नियर बाय मार्केट आपको छोड़ देगी. बस 20-25 मिनट्स के इंटरवल में आती है, छोटी सी है. We three boarded the bus, paid about 20 rupees each and reached Leh main gate. एंड वहां से 15-20 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे मार्केट आ गए. सेकेंडली वी डिसाइडेड टू रेस्ट विच वॉज द सर्वाइवल नीड फॉर एनी टूरिस्ट कमिंग टू ले डायरेक्टली टू द एल्टीट्यूड ऑफ 11,500 फीट. एक्लिमेटाइजेशन को हल्के में मत लेना, एटलीस्ट 2 दिन ले में ही रहना. डिटेल्स मैं बाद में बताती हूँ. थोड़ा रेस्ट करने के बाद वी डिसाइडेड टू गो आउट एट नून टू विजिट द ले पैलेस विच वॉज विद इन वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 10 मिनट्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट. The entry fee is 25 rupees per person. A 17th century royal palace overlooking the town of Leh has 9 stories with different meanings. Say some have old photographs, paintings, a museum and a terrace providing a stunning view of Leh city. We spent about 2 hours of time and wrapped up our day 1 and rested properly. Day 2, again we spent in Leh and decided to do local sightseeing by bike because we decided to cover Sangam Point, Magnetic Hill, Gurudwara Pattar Sahib and Shanti Stupa. ये सब कुछ एक ही स्ट्रेच में है तो हाफ डे में इजीली कवर हो जाएगा. एंड इफ यू स्टार्ट अर्ली, हमारा हाफ टाइम बाइक रेंट में ही चला गया था एंड फिर शांति स्तूपा नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द 7th में था ब्लैकआउट नाइट, रिमेंबर. डे 2 में सबसे ज्यादा हमने टाइम स्पेंड किया संगम पॉइंट पे विच इज लोकेटेड नियर द विलेज ऑफ निमू अबाउट 35 किलोमीटर्स फ्रॉम ले. वी सॉ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर. वन इज इंडस फ्रॉम तिब्बत एंड सेकेंड इज द ज़ंस्कार रिवर फ्रॉम द ज़ंस्कार वैली. द इंडस रिवर अपीयर्स ग्रीनिश इन कलर while the Zanskar river is often muddy or blurish brown. सीजनल ड्रामा थोड़ा ये है कि समर्स में ज़ंस्कार थोड़ी वाइल्ड हो जाती है which makes it ideal for white water rafting and winters में it freezes completely forming the direction of Chadar trek. And that's a wrap of our day 2. Day 3 was the time when the proper Ladakh circuit started and we left for Han Leh which was about 250 kilometers distance from Leh and take about 8 to 9 hours of ride. अब लेह से निकलने में हम लेट हो गए थे तो हमने चुमातांग में कैंप लगाया, स्टे किया एक बिल्डिंग की पार्किंग में. एंड दैट नाइट वाज वन हेल ऑफ द स्कैरी नाइट्स. रात में तेज हवा चल रही, डॉग्स वर स्क्रीमिंग द होल नाइट, इट वाज फ्रीकिंग कोल्ड, नींद नहीं आई. मैं बस सुबह का वेट कर रही थी एंड सुबह होते ही ऑन डे 4 व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग. हमने हॉट स्प्रिंग देखा, उसमें मेरे फेलो ट्रैवलर्स ने पोटैटोज बॉईल किए, फिर चाय बनाई एंड उसके बाद हम निकल गए टू अ फाइनल डेस्टिनेशन हान ले विच वाज अबाउट 40 किलोमीटर्स फ्रॉम चुमातांग.
Ladies and gentlemen, this is Hanle, which is known for world-class stargazing at an altitude of about 14,700 feet, which makes it one of the colder regions in the circuit and perfect to witness the Milky Way and the meteor shower with the naked eyes. मेरे यहाँ आने का पर्पस था उमलिंगला कवर करने का, which is declared as the world's highest motorable pass, standing at an altitude of 19,024 feet. आफ्टरनून में हमने हिम्मत करके सोचा उमलिंगला चलते हैं, जिसका डिस्टेंस था 150 किलोमीटर राउंड ट्रिप, टेकिंग अबाउट 6 to 8 आवर्स। उमलिंगला जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो प्रॉपर लॉन्ग रूट वाला है विच हैव मेनी शार्प टर्न्स, एंड दूसरा ऑफ रोडिंग है विद ट्विस्ट एंड टर्न्स। अब हमने करना था एडवेंचर, तो हम चले गए दूसरे वाले रास्ते से, एंड थोड़ी देर बाद आफ्टर राइडिंग अबाउट 2 आवर्स पता चला ये गलत रास्ता पकड़ लिया है, एंड पता नहीं कौन सा हाई एल्टीट्यूड पे आ गए थे। उसको थोड़ा क्रॉस करते तो हम आई गेस चुशुल साइड चले जाते, विच इज डाउन साइड, एंड आवर डे गॉट बस्टेड। सो वी डिसाइडेड टू रेस्ट दैट डे एंड लीव फॉर उमलिंगला अर्ली मॉर्निंग द नेक्स्ट डे। Day 5, टाइम टू फिनिश व्हाट वी लेफ्ट हाफ वे yesterday, दैट इज उमलिंगला। एंड डायरेक्शन तो हमने ऑफ रोडिंग वाला ही पकड़ा, एंड व्हाट एन अमेजिंग ऑफ रोडिंग। हैट्स ऑफ टू माय फेलो ट्रैवल राइडर्स, दे रोड इट वेरी वेल, एंड इन अबाउट 2 to 3 आवर्स की राइड करके हम आ गए उमलिंगला। And what a mixed feeling, man. Ideally, one should not stay for more than 20 to 25 minutes because of the altitude height. It was hell of a freezing cold. 2 मिनट में अपना वीडियो सेशन करने के बाद मैं तो ये कैफे में आ गई, टाइनी स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी, एंड अच्छा है हम मॉर्निंग में आए। आइडियली यहाँ मॉर्निंग या आफ्टरनून में आओ और इवनिंग तक हानले रिटर्न हो जाओ। हम आफ्टरनून में हानले वापस आ गए एंड अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल गए, दैट इज करजोक, टू विटनेस सोमोरिरी वाया न्योमा। बट हो गई लेट, तो फिर हमने डिसाइड किया to stay at Nyoma for a night and leave for Karjok the next day to witness Somoriri Lake, and the distance was about 90 kilometers from Nyoma. Reaching to Somoriri, we realized that oh my god, it was so cold here, and looking at this pristine water lake at an altitude of 14,836 feet, even higher than Pangong stretches for about 28 kilometers, making it Ladakh's largest high altitude lake entirely within India. Due to its fragile ecosystem, camping on the lake's bank is banned, but we did it, and for me it was a big mistake. This is one of the remote locations, means fewer tourists and roads are challenging. Access is mostly via Nyoma or Sagala, but that's the part of the adventure. Also, depending on the light, time of the day and weather, Somoriri shift from turquoise to ink blue to silver. We packed our bags and headed towards Pangong Lake via Sagala, a ride of about 180 kilometers with a time of 7 to 8 hours, which was another tiring and challenging ride. अच्छा, यहाँ आने के लिए सुना था कैंपिंग इज वन ऑफ द फेमस एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम विटनेसिंग आइकॉनिक 3 Idiot मूवी फ्रेम प्रॉप्स, बट हमने नहीं किया बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। वैसे वेदर तो एक बहाना है, मेरी कंडीशन डाउन थी। दिस लेक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, एंड हम सागला से आए थे, तो हमारा फर्स्ट टच पॉइंट लेक का लास्ट पॉइंट था, विच वॉज बेनिफिशियल फॉर अस बिकॉज लेस क्राउडेड प्लस 3 Idiots फेम प्रॉप्स यूज करने के पैसे लगते हैं, ऐसा मैंने सुना है, तो वो हमारा फ्री में हो गया। अबाउट 60% ऑफ द पैंगोंग लाइज इन तिब्बत while the rest is in China. It's a cross-border lake, rare and geopolitically significant due to its sensitive location. The Indian Army heavily patrols and protects it. New day, new journey, and the same process which we have been following for the last 4 to 5 days. उठो, रेडी हो एंड निकलो अपने न्यू फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, जो कि हम कभी टाइम पे नहीं पहुंचते थे। तो आज का प्लान था नुब्रा वैली पहुंचने का वाया श्योक डायरेक्शन, एंड ओ माय गुडनेस, दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट जर्नी ऑफ माय लाइफ। बस भगवान की कृपा इतनी थी कि हमें वाटर क्रॉसिंग नहीं मिली कहीं, अदरवाइज तो ये ड्रीम ट्रिप 100% गोस्ट ट्रिप ही बन जाती। श्योक विलेज डायरेक्शन जैसे ही स्टार्ट हुआ, फुल स्ट्रेचेस ऑफ रोडिंग एंड चैलेंजिंग। मेरे पास इतनी वीडियो क्लिप्स नहीं है बिकॉज मेरी बहुत फटे में थी, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कुछ रिकॉर्ड करने का, बस ऐसा लग रहा था ये कब खत्म होगा। आई लिटरली गिव इट अप ऑन माई ट्रिप दैट डे। गंदी ऑफ रोडिंग, हमारी एक बाइक 2 बार टायर पंचर हुआ, एक टाइम पे बाइक को हमें लाना पड़ा, डार्क होने लगा था, कोई पंचर वाला नहीं था, ऐसे टाइम पे राइड करना बहुत चैलेंजिंग
चैलेंजिंग था एंड अगेन हैट्स ऑफ टू द गाइज टू स्टूड स्ट्रॉन्ग, सो वाज मी। फाइनली डेंजरस राइड के बाद वी डिसाइडेड टू स्टे एट डिस्किट दैट नाइट। फर्स्ट टास्क था टू फिक्स द पंचर फ्रॉम द मार्केट एंड उसके बाद डिस्किट मॉनेस्ट्री। लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर इज द डिस्किट मॉनेस्ट्री व्हिच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट monasteries dated in the 14th century. This is an iconic 106 feet Maitreya Buddha statue, which means a future Buddha is a discrete crown jewel. The statue is facing Pakistan, symbolizes peace, protection and hope. It's often the first spiritual stop on the Nubra circuit and is one of the few monasteries which spiritual calm coexist with a heavy army presence nearby. And after completing Diskit, we moved Hundar village in Nubra Valley, which is known for white sand dunes. Hundar is one of those rare places on earth where desert, mountains, rivers and snow coexist at a high altitude. Native to Central Asia and one used on the Silk Route, these rare camels are now only found in India at Hundar. Located at 10,000 feet, this desert defies the typical hot dry stereotype and is often chilled by winds and nearby glacial rivers. Hundar is a gateway to Turtuk village, which was a part of Pakistan in 1971. तुर्तुक से अराउंड 9 किलोमीटर्स पाकिस्तान का विलेज है तांगी, वो भी दिखता है। यहाँ जाना था यार बट मिस हो गया ड्यू टू द वॉर कंडीशन, एंड वॉर कंडीशन तो एक एक्सक्यूज है यार। सिचुएशन काफी नॉर्मल हो गई थी आफ्टर 10th में, जस्ट हमारे पास टाइम नहीं था। तुर्तुक जाती तो फिर 17th की फ्लाइट मिस हो जाती। We decided to go back to Leh via Khardungla Pass and the distance was about 130 kilometers and the time was about 5 to 8 hours, but खारदुंगला जाने से पहले ही पंगा हो गया। और वो पंगा क्या था? The vehicle was completely down and अभी ये थर्ड टाइम पंचर हुआ है एंड हमने इस पे गिव अप कर दिया था बिकॉज इस कंडीशन में खारदुंगला पास करना बहुत 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 ज्यादा रिस्की हो जाता, तो वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं था। बंदों ने बाइक को डाला ओपन टेम्पो में, मेरे लिए तो ये सब फर्स्ट टाइम था। आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है भाई। उसके बाद we restarted and finally reached close to the second world's highest motorable pass called Khardungla, and luckily the temperature that time was way better than Umlingla, and surprisingly there was no one around open as in cafes. 10 to 15 minutes वहाँ हमने spend किया and finally आ गए ले, and by God क्या तो feeling थी वापस आने की। That was the most wanted thing I needed that time after being on the hell and heaven roads to come back Leh and settle for a while before I fly home. And guys and girls, I dedicated this to shopping for my family and visit the Shanti Stupa. First I walked from my hostel to Shanti Stupa, which was about 40 minutes, and then started climbing the stairs about 500 plus, which was a kind of tiring in the high altitude. This stupa was inaugurated by Dalai Lama in 1971. Constructed jointly by Japanese and Ladakhi Buddhists, it represents international unity. Honestly, this reminded me of a peace pagoda I went in Sri Lanka near Uluwatu area. वो भी बहुत quiet था and the view of the town was amazing, just like from here, the view of the Leh town. And that is it about my 10 days of itinerary guys, in which we completed a ride of about 1200 kilometers from Leh to Leh. अगर आप मेरी planned itinerary follow करोगे तो कुछ ऐसा start to finish होगा ending, and I will advise you to have at least 2 days of buffer time for unwanted situations. इस ट्रिप पे मैंने तुर्तुक, कारगिल एंड ज़ंस्कार मिस किया है, एंड दीज आई एम गोइंग टू कवर ऑन माई नेक्स्ट बट नॉट एनी टाइम सून। एंड दैट्स इट अबाउट माई आइटिनरी इन जनरल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड नाउ लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, बाइक रेंटल्स। काफी सारे ऑप्शंस हैं बाइक के इन ले मार्केट और मॉल रोड के रेडियस में। वी वेंट टू अ शॉप कॉल्ड आइसलैंड। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ सीजन का उन्होंने 1500 पर डे बोला था, बिकॉज हमने 10 दिन के लिए हिमालयन 411 बाइक ली थी। उन्होंने 1000 रुपीज पर डे चार्ज किया था। सीजन में रेट्स अराउंड 2200 टू 2500 पर डे के रहते हैं, एंड देन डिपेंड्स ऑन योर नेगोशिएशन स्किल्स। इस प्राइस में हमको हेलमेट एंड राइडिंग ग्लव्स कॉम्प्लीमेंट्री मिले थे। बाकी लड़के लोगों ने जैकेट्स लिए, उसका अराउंड 150 टू 200 पर डे रेंट लगा था। पेमेंट फुल किया था। पिकअप डे पे पेट्रोल, पंचर और एनीथिंग गोज रॉन्ग विद द बाइक सब हमारा होता है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और कुछ डिटेल्स चाहिए तो ड्रॉप योर क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज थिंग्स टू प्रिपेयर फॉर लेह लद्दाख। लद्दाख इज नॉट अ प्लेस विच यू कैन प्लान ओवरनाइट, बुक अ फ्लाइट और राइड फ्रॉम श्रीनगर और मनाली एंड लीव फॉर द सर्किट.
A good preparation is required, otherwise your dream trip can become a nightmare in seconds. Number 1. Thermals were very important for me, especially when we were riding and going deep at an altitude to save ourselves from cold. Number 2. I carried 2 pairs of clothes for daily rides. Frequently change नहीं होता है because of the dust में बहुत गंदे हो जाते हैं. Number 3. Moisturizer तो भर भर के लगाया, and ये अच्छे से रख लेना. It will not save you 100% from regular dryness and heat, but protect you to an extent because बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो स्किन बहुत रफ हो जाती है. नंबर 4. वैसलीन और बोरोलिन रख लेना फॉर डीप नरिशमेंट व्हेनेवर यू गेट टाइम टू रेस्ट, मोस्टली सोते टाइम ही. नंबर 5. मेडिसिन कैरी करना. मेरे पास थे ब्रूफिन, डिस्प्रिन एंड पैरासिटामोल. आप लोग अपने अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर सकते हो, बट रखना जरूर. एक टैबलेट है डायमॉक्स 250 mg जो ले गवर्नमेंट रिकमेंड करती है. मस्ट बी टेकन ट्वाइस अ डे आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर एटलीस्ट 2 days बिफोर स्टार्टिंग जर्नी टू ले एंड शुड बी कंटिन्यूड फॉर 2 days मोर आफ्टर अराइविंग एट ले. नंबर 6. चॉकलेट्स रखना. मुझे फर्स्ट टाइम हाई एल्टीट्यूड में पता चला डार्क चॉकलेट्स और नॉर्मल चॉकलेट्स बॉडी को थोड़ा सा स्लाइटली वार्म करते हैं. वी एट इट व्हेन वी वेंट टू हाई पासेस लाइक उमलिंगला एज अ क्विक स्नैक. Number 7. Insulated double-walled bottle or cup or tea mug so that you can keep drinking hot or warm liquids. Very important. Number 8. SIM card. लेह लद्दाख में Airtel, Jio and BSNL का strong network है and out of 3 BSNL is the best. मैं अपनी Airtel की SIM prepaid to postpaid करा के आई थी Airtel Thanks app से, but वो नहीं चली and the reason was Airtel Thanks app. Really nonsense reason. फिर हमने मार्केट से ही एक Airtel की SIM ली 5G 500 rupees में. We got a internet of 5G, internet unlimited मिला with unlimited calling for 28 days. Number 9. Very important to do the complete circuit, which is inner line permit or Indian nationals, which ideally to apply 2 days in advance before you start your circuit. We applied through government website. Easy process होता है and the cost per person was around 400 rupees. And I can't think of anything else. If you have any questions, do write to me in the comment section. Let's jump on to the next topic. What is acute mountain sickness? In short, AMS. And why acclimatization is important. काफी लोग AMS को lightly ले लेते हैं. एक टाइम पे उन लोगों में मैं भी addict थी. This is a common condition that can affect anyone who ascends to height altitude too quickly. Typically above 2500 meters बोले तो 8200 feet. इस टाइम पे किसी को भी हीरो बनने की जरूरत नहीं है और फिर भी बनना है तो आप easily ये symptoms face कर सकते हो जैसे कि headache, nausea, unusual tiredness, dizziness, shortness of breath, poor appetite, disturbed sleep, rapid heartbeat, feeling cold and chills, blurry illusions and negative imaginations which sometimes feels real and so on. And ये सब चीजों को 95% avoid करने के लिए advice किया जाता है acclimatization. That is rest for at least 48 hours in Leh. That doesn't mean bed rest, but avoid leaving for circuit, drink lots of warm water, avoid alcohol and relax. And lastly, the topic is things which surprised me in Leh. Maybe will surprise you as well, but they are absolutely normal. Number 1. Air pressure when traveling by flight. मुझे रिटर्न में ear pain हुआ था which mildly lasted for 1 day due to air pressure in the high altitude flight. To get relief from this, you can chew gum or do the yawning exercise or do the Valsalva with caution. Close your mouth, pinch your nose shut and gently blow out as if you are blowing your nose. This forces air to equalize pressure. Do not blow too hard, it can damage the eardrum if done aggressively. Or listen to the music using AirPods or plugs or so on method. Second, a slight sickness is very common. I got sick when my weather temperature drastically changed from cold to hot after completing the trip. So मेरे लिए ये surprising था trip के बाद भी घर पे मैं acclimatize कर रही हूँ. Third, skin dehydration. बहुत creams and lotion लगाए फिर भी skin dehydrate ही रही because of the low oxygen and insufficient water. क्या करें उस टाइम पे पानी पीने का मन नहीं करता. In short कुछ भी कर लो dryness रहेगी. Number 4, tiring bike ride. Starting में तो बहुत dreamy लगता है but जैसे ही challenging parts आते हैं daily लॉन्ग राइड्स एक टाइम पे तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था बस यार बहुत हो गया बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड हेल एंड हेवन एट द सेम टाइम. तो ऐसा सोचना कॉमन है. फिफ्थ, टोर्नाडोज आर वेरी कॉमन इन लद्दाख डेजर्ट एरिया. मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था. फर्स्ट टाइम मैंने विटनेस किया था. आसपास के रेडियस में खतरनाक आंधी तूफान आता है एंड इज नॉर्मल हियर. सिक्स्थ, नमकीन चाय और बटर चाय वहाँ के लोगों को काफी पसंद है स्पेशली कश्मीर. उनके यहाँ पे तो मिलती भी है बाय द नेम नून चाय. मैंने ट्राई किया था एंड इट वाज अ बिग नो for me because definitely this is an acquired taste. Bottles and tubes एकदम से pop out होते हैं due to high altitude pressure. यही नहीं आपका फोन, पावर बैंक और any charging gadgets की बैटरी जल्दी ड्रेन होती है due to high altitude.
Anything that ends with La, for example, Changla Pass, Kardungla Pass, Umlingla Pass, Taglangla Pass are the passes we crossed. And lastly, Chule is not just a word to greet but a happy term Ladakhi people uses when saying hi, hello, thank you, bye. And with this, I am wrapping up my first Ladakh video. I am leaving some details in the description box. If you have any questions, do write to me in the comment section, or also you can reach out to me on my Instagram and thread handle. It's called Khao Local, Ghumo Global. Next video will be on the food exploration, in which I have surprised myself a lot by tasting unbelievable Ladakhi vegetarian food. So stay tuned with this series. This is me, Pragya Sharma, exploring new ways of living, signing off. You see me in my next release. Till then, travel safely, stay safe and explore the world with care. Bye. Salam.